नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रोहनिया ब्लॉक प्रमुख के संपन्न हुए चुनाव में सपा प्रत्याशी राकेश कुमार ने दर्ज किया एक तरफा जीत। सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे संग लड्डू बांट मनाया जीत का जश्न। आज संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख पद पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर सपा प्रत्याशी राकेश कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी इंद्रराज को 29 वोट के भारी अंतर से विजय हासिल की। जीत दर्ज करने के बाद ऊंचाहार सपा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे व उनके छोटे भाई रिंकू पांडे के साथ कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान मुन्ना यादव, रोहनिया सपा प्रभारी डॉक्टर हर्षवर्धन, मदन यादव लोहिया वाहिनी अध्यक्ष, ग्राम प्रधान इफ्तियार अहमद, रोहनिया प्रधान पप्पू यादव, प्रधान प्रतिनिधि सौरभ यादव, इटेली प्रधान प्रतिनिधि संतोष यादव, उसरैना पूर्व प्रधान अशोक यादव, अरुण पांडे, शिव पूजन समेत सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं संपन्न हुए चुनाव में प्रशासन द्वारा बहुत ही चुस्ती फुर्ती से सुरक्षा का इंतजाम किया गया। ऊंचाहार रायबरेली से नीरज यादव की रिपोर्ट। आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ संघर्षशील नौजवान विधायक माननीय पांडे जी, हमारे साथ में बगल में खड़े हुए हमारे रिंकू भैया जी, आप लोगों के बीच में जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य और वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने आज एक तानाशाही सरकार के खिलाफ ये मैसेज देने का काम किया है कि रोहनिया ब्लॉक का कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं रहने वाला है, चाहे जिस तरह की वो संघर्ष करेगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी रोहनिया ब्लॉक का हमारा कार्यकर्ता दूसरे ब्लॉक को भी देखेगा और रोहनिया से आपको रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेगा। इतना बड़ा संगठन, इतना सुनियोजित अनुशासित कार्यकर्ता बहुत कम ब्लॉकों में देखने को मिलते हैं। एक ऐवान में पुलिस वालों ने कहा कि सड़क पर कोई नहीं आएगा, हम लोगों ने कह दिया था हमारा कार्यकर्ता सब पंडाल में रहा। हमारे कार्यकर्ताओं में वो जोश है, वो जुनून है जो आपके लिए सदैव काम करेगा। और आज आपने एक गरीब घर के लड़के को BDC को ब्लॉक प्रमुख बना करके ये संदेश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी में ऊंचाहार विधानसभा में गरीबों का भी सम्मान होता है। ये सम्मान हमारे कार्यकर्ताओं का है, आपने बढ़ाया है, तो हमारे भी कार्यकर्ता पूरे जी जान से आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। जितने हमारे साथी हैं कार्यकर्ता हैं, भले ही जिंदाबाद हमारा लगा रहे हैं, लेकिन असलियत में ये है कि जिंदाबाद तो अपने रोहनिया के ऊंचाहार विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को होना चाहिए, जिसने इस युद्ध को लड़ने का काम किया है। जब पूरी सरकार लगी हो कि हम समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति को जीतने नहीं देंगे, तो जहां 17 में इस जनता के आशीर्वाद से, जनता की और तमाम हमारे उन क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने, ऐसा नहीं था, तमाम तरीके के प्रलोभन थे, तमाम तरीके के दबाव थे, लेकिन हमारा एक एक क्षेत्र पंचायत का सदस्य उसने पूरी मेहनत से, पूरे त्याग से, पूरे बलिदान से तमाम प्रलोभन को उसने ठुकराया है। और हमारे समाजवादी पार्टी के गरीब प्रत्याशी को हमने चुनाव लड़ाया था, उसको जिताने का काम किया। मैं अपने क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को भी और ये कहूँगा साथियों कि रोहनिया में ये जीत जो आपने लाई है, जो जीत आपने की है, ये विश्वास दिलाते हैं कि अभी तक रोहनिया ब्लॉक में जो कुछ भी होता रहा हो, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन रोहनिया ब्लॉक समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, एक एक किसान का, एक एक गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति का, एक एक नौजवान का होगा, उसके विकास का होगा, उसके सम्मान का
जो हमारे प्रधान हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जो हमारे पार्टी के नेतागण हैं, सबकी राय और मशविरा से ही रोहनिया ब्लॉक के इस विकास को हम आगे ले जाएंगे। कोई मनमानी नहीं होने देंगे। जब तक ये जनता, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे प्रधान, हमारी क्षेत्र की जनता वो मिल करके जो फैसला लेगी वो फैसला हम ब्लॉक में लागू कराएंगे। वो किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं होगा, आप सबका जो फैसला होगा उसको विकास में लाने का। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं अपने रोहनिया ब्लॉक के साथियों से, ऊंचाहार के साथियों से, कि आज इस परतंत्रता पर, आज इस अघोषित गुलामी पर आज किसानों का दम घुट रहा है, बेरोजगार नौजवानों का दम घुट रहा है, गांव में रहने वाले गरीब लोगों का दम घुट रहा है, अनुसूचित समाज, पिछड़े समाज के लोगों का दम घुट रहा है। अगड़े और पिछड़े कोई अछूते नहीं है। जिस तरीके से गरीबी चरम सीमा पर है और महंगाई उससे ज्यादा चरम सीमा पर है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ जिस तरीके से पंचायतों को लूटने का काम किया है, इसका जवाब 2022 में जनता को देना होगा। आज सारे के सारे विकास कार्य ठप हैं। आज किसान परेशान है। आज किसान को अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। छुट्टा जानवर एक बड़ी समस्या है उसके सामने। बिजली इतनी महंगी कर दिया, यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिजली का बकायेदार ना हो। डीएपी महंगी, यूरिया महंगी, और घर चलाना भी बहुत महंगा हो गया है आज गरीब, कमजोर और मध्यम श्रेणी। और याद रखिए साथियों, इसके खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो हम समाजवादी साथी लड़ सकते हैं। प्रधानगण को बहुत बहुत आज इस जीत की शुभकामनाएं। सभी बीजेपी सदस्य जिन्होंने रोहनिया की एक गरीब किसान के बेटे पे अपने विश्वास व्यक्त किया, और सबसे बड़ा अगर कोई धन्यवाद के पात्र है तो हमारे विधायक जी हैं, जो एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को आज इतने बड़े पद पे पहुंचा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। साथियों, इस ऊंचाहार विधानसभा में और भी ब्लॉकों में चुनाव हुए हैं। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, उनका लक्ष्य विकास नहीं है, उनका लक्ष्य है कि अपनी जेबें कैसे मोटी करे, अपनी जेबें कैसे भरी। जनता की विकास और दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं। अगर होता तो उन लोग भी आज सामान्य व्यक्ति को वहां उस कुर्सी पर बैठाते जैसे माननीय विधायक जी ने बैठाया है। आप जगतपुर देख लीजिए, गौरव में देख लीजिए, लखनऊ और कानपुर के 200 गुंडों को शराब के नशे में पिला करके जिस तरह वहां के गौरव के लोगों को अपमानित किया है, ये रायबरेली नहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि रायबरेली में एक बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ उसको 22 में उसकी जवाब उत्तर प्रदेश की जनता दे। यह सही है कि हम सब लोग आपके साथ छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक का एक नेतृत्व करते हैं, लेकिन बधाई के पात्र तो हमारे सभी बैठे हुए सम्मानित साथी और सदस्यगण हैं। जब 2012 में हम लोग इस ब्लॉक में आए थे, इस ब्लॉक की बहुत बड़ी दुर्दशा थी। विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं था। सबसे पिछड़ा हुआ विकास अगर यहाँ देखा जाता तो रोहनिया कहा जाता था। पूरे जिले में बकलाई नदी देख लीजिए, रोडें देख लीजिए, कच्चे मकान देख लीजिए, लेकिन ये सब आप लोग की ताकत है और विधायक जी का काम है कि आज रोहनिया ग्राम सभा में अभी हमारे एक वसी भाई हैं रायबरेली के, वो अभी 4-5 दिन पहले आए थे यहाँ कुछ काम से, जाके हमसे स्वयं कहे, मैं छत नीचे खड़ा हूँ कि भैया इस तरह का विकास शायद रामपुर में भी देखने को मिला जिस तरह रोहनिया में ग्राम यहाँ का विकास पूरे जिले। साथियों,
अभी विधायक जी ने कहा कि एक सत्ता की ताकत और ललक दिखा करके ऐसे गठजोड़ बने कि एक सामान्य व्यक्ति को रोकने के लिए कितने आपस के दुश्मन एक हो गए कि विकास न होने पाए ऊंचाहार में और जनता के पैसों को लूट किया जाए। आज वो आप देख लिए 3 ब्लॉक में किस तरह जबरदस्ती उन्होंने चुनाव जीता है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आने वाला 2022 इसमें ब्लॉक प्रमुख नहीं जिताएंगे चुनाव, इसमें चुनाव जिताएगी हमारी जनता, हमारे परिवार के लोग। ये ठीक है, ऊंचाहार जीत लिए हो छल कपट से, गुंडाई करके गौरा जीत लिए हो, पैसे दे करके जगतपुर जीत लिया हो, निर्विरोध करा लिया हो, लेकिन ये जनता 2022 की उत्तर प्रदेश की देख रही है कि मौका आने पे किस तरह का जब साइकिल पे उड़ चलेगा तो ये सब हवा में उड़ जाएंगे। और जनता इंतजार कर रही है खासतौर से ऊंचाहार की। जो अत्याचार अन्याय इस सरकार में हो रहा किसानों पे, नौजवानों पे, व्यापारियों पे, उसका समय अब आ गया है। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ अब समय बहुत कम है। अगर हम लोग घर में बैठ गए तो चुनाव फिर इसी तरह साजिश करके हम लोग को दबंगई से, गुंडाई से, छल कपट करके हराने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए ये मानिएगा कि अब आज से हम चुनाव लड़ना शुरू करेंगे। ये हमारा चुनाव है, ये लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को कायम करने के लिए हमको लड़ना है। तो ये एक सौगंध उठा के जाइएगा कि अब डेली, समय बहुत कम है, हमको प्रयास है प्रतिदिन हमको 5 आदमी 10 आदमी अपने कार्य से, अपने व्यवहार से लोगों को जोड़ना है, मंत्री जी के साथ जोड़ना है, उनको मिलाना है हमसे। जहां आपका आदेश होगा मैं आपके साथ खड़ा हूं। इसी के साथ इस ब्लॉक के प्रभारी हमारे भाई मुन्ना यादव जी आपको संबोधित करेंगे 2 शब्दों में। जय हिंद, जय समाजवाद।